जी हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2025 में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। चार ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिससे आपके मन से बोर्ड परीक्षा 2025 का डर बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। 10th और 12th बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक सूचना के साथ साथ इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चार ऐसे पॉइंट्स जिनको सुनकर आपका भी मन खुश हो जाएगा, साथ ही साथ आपको यह भी पता लग जाएगा कि भैया बोर्ड परीक्षा कैसे काम करती है और इसमें आप अच्छे से अच्छे अंक कैसे ला सकते हो। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया मुझे 90% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। कुछ बच्चे कहते हैं भैया 80% प्लस तो लाने ही लाने हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं भैया पास तो हो जाऊंगा। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में लाए हैं। आप कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th और 12th का बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, इन चार पॉइंट्स को सुनते ही आपके मन का सारा भय, एग्जाम का सारा भय आपका चला जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा में नंबर लाने का राज ये है। पहला पॉइंट आप ये सुन लो कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भैया बिल्कुल ना पढ़ो और फिर भी हमें अच्छे अंक मिल जाए। ये भी पॉसिबल है, लेकिन कम मेहनत के साथ। अब बिल्कुल ना पढ़े का क्या मतलब होता है? पहला पॉइंट सुनो। अब आजकल 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में होती है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग क्या होती है कि जितना उत्तर सही है, जितना उत्तर सही, उतने नंबर प्राप्त होंगे आपको, उतने नंबर प्राप्त। मतलब किसी प्रश्न के उत्तर की जितनी स्टेप आपकी सही है, आपको उतने अंक दे दिए जाते हैं। पहले ये प्रावधान कम होता था कि जितना, अगर मैथ में कोई क्वेश्चन की एक स्टेप भी गलत हो जाती थी तो वो पूरा उत्तर काट दिया जाता था। लेकिन अब कॉपी जांची जाती है भैया स्टेप मार्किंग के साथ। जितना आंसर सही, उतने आपको नंबर दे दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? स्टेप मार्किंग में आपको क्यों बता रहा हूं भैया? स्टेप मार्किंग से आपको फायदा मिलता है कि जो बच्चा अच्छा लिख के आएगा उसको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त होते हैं स्टेप मार्किंग के जरिए। स्टेप मार्किंग एक उनके लिए लाभ का, यहां पर उनको लाभ मिलता है स्टेप मार्किंग से। जितने स्टेप सही होंगे उनको उतने नंबर मिल जाएंगे। अब जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो अच्छे से अच्छी अपनी कॉपी लिख के आता है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है उनको भी स्टेप मार्किंग का फायदा मिलता है, क्योंकि उनके जितने स्टेप सही होते हैं उनको उतने नंबर मिल जाते हैं। तो स्टेप मार्किंग से फायदा मिलेगा। पहला डर आप यहां से निकाल दो कि ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी ना हुई हो, बहुत ज्यादा आपने मेहनत ना की हो, लेकिन आपको एक माइंड में रखना है कि भैया मुझे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मुझसे जितना हो सकता है मैं उन आंसर्स का उत्तर, उन क्वेश्चंस का उत्तर दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। बाकी आगे ऊपर वाला भैया जाने कि क्या होने वाला है। आप बिल्कुल निडर हो जाओ। दूसरा है, अब भैया दयापूर्वक कॉपी जांची जाती है। दयापूर्वक, दयापूर्वक बोल लो या सिंपैथी मार्किंग। सिंपैथी मार्किंग, सिंपैथी मार्किंग क्या है भैया? अगर आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 नंबर से फेल हो रहे हैं तो भैया ये नंबर बढ़ा के आपको पास कर दिया जाता है। इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोई नहीं चाहता कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में फेल हो। आपके टीचर चाहते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से पास हो, लेकिन आपको वहां पर नंबर कम मिलते हैं। कॉपी जांचने में थोड़ी सहानुभूति दिखाई जाती है, सिंपैथी दिखाई जाती है कि भैया बच्चा पास हो, बोर्ड में आया है, बोर्ड परीक्षा इसने दी है, तो इसका क्यों साल बर्बाद हो। इसलिए वो ज्यादातर चांस ये होता है कि आपको पास करें। लेकिन कोई बिल्कुल स्टूडेंट्स अगर जो खाली कॉपी छोड़कर आता है भैया, उसके लिए आप टीचर क्या कहेंगे? कहने का तात्पर्य, आप अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखें जरूर। आप रिलेटेड लिखें। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप बना के लिखें, उस टॉपिक से रिलेटेड लिखें अपनी कॉपी में, लेकिन आपको लिखना है। कॉपी खाली छोड़ के चले आओगे तो ही आप फेल हो सकते हो। वही स्टूडेंट आज की बोर्ड परीक्षा में फेल होते हैं जो कुछ नहीं लिखते। आप ठीक ठाक तैयारी करो। बिना पढ़ने का क्या मतलब है कि बिना पढ़े पास हो जाओ? बिना पढ़े भैया कोई पास नहीं होता। कॉपी सादी छोड़ के आओगे तो ही वो ही बच्चा फेल होगा जो कॉपी सादी ही पूरी छोड़ा है। लेकिन जो बच्चा ट्राई करता है, कुछ बनाया, कुछ याद किया हुआ लिखा, कुछ तैयारी की, कुछ अकल से काम लिया, कुछ बना के लिख दिया, उसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो तो भैया लिखते ही धुआंधार हैं, तो उनको भी बेस्ट नंबर मिलते हैं 90-95%। आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि 90-95% वालों की भरमार हो चुकी है। 90-95% जो
बच्चे प्राप्त करते हैं, उन बच्चों की तादाद बढ़ती गई है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि सिंपैथी मार्किंग, स्टेप मार्किंग, और जो बच्चा अच्छा होता है उसको रिवार्ड दिया जाता है कि भैया इसने अच्छा लिखा है तो हम इसको अच्छे नंबर देंगे। तो ये भी डर आपके माइंड से निकल जाना चाहिए। आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे ही नंबर मिलेंगे। टॉपर्स के माइंड में ज्यादा डर होता है कि भैया हम लिख पाएंगे, क्या हम सही लिख पाएंगे। उनकी तैयारी भी बढ़िया होती है, उनकी प्रिपरेशन भी बढ़िया होती है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि क्या हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ठीक ठाक लिख पाएंगे। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। टीचर्स आपको अच्छा यहां पर समझते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये स्टूडेंट ने मेहनत की है, तो आपको उस मेहनत का फल मिलता है। तीसरा पॉइंट भैया, कॉपी पर प्रस्तुतिकरण अगर आपको आता है, प्रस्तुतिकरण आता है अगर कॉपी का, बोले तो प्रेजेंट करना आता है कॉपी को। प्रेजेंटेबल आपकी कॉपी है, प्रेजेंटेबल अगर आपकी कॉपी है, अच्छे से आप लिखते हो, अच्छी हेडिंग डालते हो, प्रॉपर गैप देके आंसर लिखते हो, काट पीट नहीं करते हो, तो आपके नंबर बढ़ते चले जाते हैं। एक दो पेज चेक करते हैं सर, बाकी अगले क्वेश्चंस उनको जितना अच्छा प्रेजेंट होगा सर उतने अच्छे नंबर देते चले जाते हैं। इसलिए कॉपी को प्रेजेंट करने पर, कॉपी के प्रस्तुतिकरण करने पर भी आप फोकस करो। हेडिंग किससे डालेंगे, स्केच पेन से या ब्लैक पेन से, किस तरह से डालेंगे। ज्यादा आपको सजावट नहीं करनी है, बट आपकी प्रेजेंटेबल कॉपी लगना चाहिए। तो प्रस्तुतिकरण कर लोगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। भले आपने बना के लिखा हो, कुछ बनाया, कुछ याद किया हुआ, कुछ आता था, कुछ नहीं आता था, लिखा है। 70-75% भैया ऐसे बच्चों के मैंने नंबर प्राप्त होते हुए देखे, उनको जिनको नहीं आता था, बस उन्होंने थोड़ा ट्राई किया, थोड़ा कोशिश की, थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ी मस्ती की, इस तरह से उन्होंने बैलेंस किया। टॉपर स्टूडेंट तो भैया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, सलाम है उनको कि वो लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन जो बच्चे डरते हैं कि भैया कहीं फेल ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो स्टेप मार्किंग होती है भैया, पढ़ते रहो। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप पढ़ो ना, पढ़ते हुए आप अपना काम आगे बढ़ाओ। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा मस्ती करो, इस हिसाब से आप अपना बैलेंस बना के चलो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट नोट्स, क्या आता है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो, क्या नहीं आता है उनको हटाओ, जो आता है एग्जाम में उनकी प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। टेबल कुर्सी पे आपको पढ़ाई करनी होगी, बोर्ड में भैया मेहनत कर लो। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी कॉपी में कुछ नहीं लिखते हो, कॉपी आपने खाली छोड़ दी, तो ही आप फेल हो गए भैया। कुछ ना कुछ अगर आप लिख के आए हो, कुछ ना कुछ आपने लिखा है, कुछ सही लिखा, कुछ गलत लिखा है, तो 99% आप पास हो जाओगे। आपको कोई भैया फेल नहीं करेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस पढ़ाई करते रहो जितनी आपसे हो सके। कुछ हो सकती है पढ़ाई, अभी भी टाइम है काफी सारा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। एग्जाम की टेंशन ना लो, इसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए लो, अपॉर्चुनिटी की तरह, एक अवसर की तरह आप इसको लो। एग्जाम होते रहेंगे, इसलिए इनको ज्यादा हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो भी निश्चिंत होकर स्ट्रेस ना लेकर पढ़ाई करें, स्ट्रेसफुल माहौल में पढ़ाई ना करें। अपने ऊपर कोई प्रेशर ना लें कि मुझे नहीं 96% लाने ही है, 95 से ज्यादा लाने ही है। अपना बेस्ट दीजिए, जो भी स्टूडेंट है अपना बेस्ट दो। इन सभी पॉइंट्स के जरिए आपको अच्छे ही अंक मिलने वाले हैं। आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन से। बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके बेहतर प्रदर्शन की कामना है। कितने % का टारगेट आपने फिलहाल बनाया हुआ है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।